फिर नंबर 1 पर पहला रेड चालू हुआ एपीएस वाराणसी के द्वारा। एपीएस वाराणसी का रेड करते हुए यूपी योद्धा मेरठ के ग्राउंड पर और इस तरह से वॉलंटियर ध्यान देंगे फिर नंबर 1 पे। अगर कोई एपीएस वाराणसी का रेडर बहुत जोश चिरौती भरा उनका रेड बचाव चारों कानवर के जितने वॉलंटियर है बिल्कुल एक्टिव है। यूपी योद्धा के जर्सी नंबर 5 बने हुए खिलाड़ी रेड करते हुए वाराणसी के ग्राउंड पर और इस तरह से क्या होता है सभी दर्शकों की निगाह विकास अंदर है यार। बोलो एपीएस वाराणसी का वही रेडर जिसे कहा जाता है प्रारंभिक, जिसे ओपनिंग कहा जाता है। रेड करते हुए पहला खाता खोल लिया है वाराणसी एपीएस ने। एपीएस का खाता खुलता हुआ व्हाइट बोर्ड पर ये देखिए हिमाचल, जिनका नाम है हिमाचल, जर्सी नंबर 11 पहने हुए। अगर आपको 100 रुपया एंट्री दे दिया फिर नंबर 2 पे 6 बजरंग क्लब शाही सामना तिवारी स्पोर्टिंग क्लब चेतनीपुर फिर नंबर 2 पे तुरंत तैयार रहेंगी। और फिर नंबर 1 पर जो द्वितीय सत्र पहला मैच चल रहा है, इस मैच की समाप्ति के बाद नन्ना मुकाबला बांसीपुर चंदन पिछवा प्रशासन खड़ी बार बोला है गरिया बैठे 8-10 मिला प्रशासन बान पुलिस उत्तर प्रदेश एपीएस कबड्डी एकेडमी की जो जान कहा जाता है। यूपी योद्धा बड़ी मजबूत टीम है दोस्त, मेरठ के इलाके से चल कर आई है। ये 11 नंबर हिमाचल नाम का बड़ा फुर्तीला खिलाड़ी है। इसको एक बराबर बड़ा जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। दिल को दहला देने का मुकाबला। अरे कमजोर दिल वाले दूर हो जाएं, हार्ट अटैक वाले दूर हो जाएं। ये देखिए कबड्डी कबड्डी की सदा लगाता हुआ एपीएस के किले में और यहाँ पे घेराबंदी करने की कोशिश की। 1 2 कितने आदमी थे, 3 जैसा कि हमने पहले भी रेफरी महोदय को अवगत करा दिए हैं कि आप मैच चालू जब भी कराएंगे तो अपना वॉलंटियर सुनिश्चित करके ही मैच को चालू कराएंगे, क्योंकि मैच में कोई किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो। और वॉलंटियर की भी जिम्मेदारी बनती है वो अपने लाइन को बराबर ध्यान देते हैं, न कि मैच जी बिल्कुल। चलिए दोस्त यहाँ पे कांटो है मुकाबला सौरभ 9 नंबर जर्सी में। ये सौरभ सुपर टैकल पकड़ लिया तो 2 पॉइंट। और हम बाइक को लिए चलता हुआ अपने गुलाम मुस्तफा जी के पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर पटेल जी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस कबड्डी टूर्नामेंट। आप देख सकते हैं स्वर्गीय एस के पटेल विशाल कबड्डी प्रतियोगिता मानसिंहपुर जोहिना भदोही में चलता हुआ ये मुकाबला आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट है 4 तो वहीं बनारस का पॉइंट इस समय है। तो दोनों टीमों के बीच में बड़ा मुकाबला जारी है। इसी बीच जबरदस्त अंदाज में पकड़ा गया इस खिलाड़ी को और फिर एक और पॉइंट। So now one more point, 3 into the count of the team. So with this point, the total point of both the teams can be seen on the whiteboard. ये पीएस बनारस का पॉइंट है और यहाँ पर यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट इस समय है 5। सुपर टेकलान रेड के साथ तैयार। With super टेकलान, the raider player will try to get the benefit of this opportunity, but not at all. And he will go empty-handed without getting any point for the team. जबरदस्त मुकाबला जारी है मैदान में और अब ये खिलाड़ी तैयार है नंबर का क्या प्राप्त करेगा। उसी बीच जहाँ पर जबरदस्त अंदाज में पकड़ा गया इस खिलाड़ी को और के खाते में यहाँ पर जुड़ेगा। और इस पॉइंट के साथ अगर हम बात करें बनारस का बता दूं कि कोर्ट नंबर 2 में तैयारी चल रही है कबड्डी टूर्नामेंट के मुकाबले के लिए। तो बढ़िया यहाँ पर मुकाबला जारी, दोनों ही टीम के बीच जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे जारी आप देख सकते हैं मैदान पे। और अब
ये खिलाड़ी बैट करता हुआ क्या ये अंक प्राप्त करेगा अपने टीम के खाते में या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा मैदान पे। ठीक राइट कॉर्नर पर जाता हुआ ये खिलाड़ी और अपनी तरफ लगातार इसका संघर्ष जारी इस मैदान पे, और इसी बीच यहाँ पर वापिस आएंगे अंक के बगैर ही। और अब अगर बात करें तो बनारस का पॉइंट है 1 और वहीं पर यूपी योद्धा पॉइंट इस समय है 9 और 9 के बीच चलता हुआ जबरदस्त घमासान मुकाबला इस फील्ड नंबर 2 के लिए मैच बोलिए। फील्ड नंबर 2 फिर से तैयार हिमाचल। फील्ड नंबर 2 के लिए मैच बोलिए। 11 नंबर के खिलाड़ी और इस बार को जबरदस्त इस खिलाड़ी को एकजुट होकर के यूनाइटेड होकर कहा जाता है कि डिवाइडेड वी फार यूनाइटेड वी स्टैंड। तो जबरदस्त एपीएस बनारस का पॉइंट 2, वहीं पर यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट इस समय है 9। तैयार ये खिलाड़ी लाल टी शर्ट पहना हुआ ये खिलाड़ी अपनी टीम की तरफ से लगातार टाइम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है दोनों ही टीमों के लिए। अगले रेड के साथ तैयार ये खिलाड़ी अपने दाईं तरफ और ये बाईं तरफ भी लगातार प्रयास जारी और क्या करे पाएगा या नहीं, रेफरी के इस बात का फैसला। जो कैच किया था उसके लिए 50 रुपए का इनाम मिला है। और अब बनारस का पॉइंट 2 के लिए यूपी योद्धा मेरठ 9। खूबसूरत दिलचस्प मुकाबला जारी इस मैदान पर अगले रेड के साथ तैयार ये खिलाड़ी बीच में भैया रिकॉर्डिंग मुकाबला वो है जय बजरंग क्लब। अब यहाँ पे सारनाथ यानी आप जानते हैं साथ ही सारनाथ और वहीं पर तिवारी स्पोर्ट क्लब चितनीपुर, दोनों ही टीम अपने आप को तैयार रखे। चितनीपुर और सारनाथ के बीच कोर्ट नंबर 2 पे होगा एक जबरदस्त मुकाबला। तो कोर्ट नंबर 2 पर मुकाबले के लिए दोनों ही टीम का मैदान पर आए। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट है कैप्टन आप बोल रहे हैं सारनाथ एंड चितनीपुर प्लीज रीच टू द कोर्ट नंबर 2। आकाश पटेल हाथ उठा के चाहते हैं। आकाश पटेल कहाँ है? यूपी योद्धा का पॉइंट 9 और 3 है एपीएस बनारस। अगले हिट के साथ 9 नंबर का ये खिलाड़ी लंबे कट्टा ठीक दाईं ओर जाता हुआ और फिर लड़ाता हुए कदम पर अपने आप को संभाला इस खिलाड़ी ने। ये देखिए पूरी हिम्मत और साहस के साथ शायद कामयाब हो या ना हो ये रेफरी तय करेंगे। ग्राउंड रेफरी देख रहे हैं इस नजदीकी मुकाबले को। फैसला आ गया है, फैसला आने के बाद खिलाड़ी ने आपत्ति जताई है। निर्णय का आप सर्वमान जो भी रेफरी निर्णय देते हैं आप उसको मानिए। आप लोग खेल पर ध्यान दीजिए। बीच में भैया किसका बोल रहा है? भैया सही बोल रहा है भैया, ऐसा कर दीजिए। फील्ड के अंदर जो घूम रहे हैं उनसे निवेदन है तो कहीं पे स्थान लेकर के बैठ जाए, और जो फील्ड में इधर घूम रहे हैं उनसे निवेदन है बैठ जाए और बीच में डिस्टर्ब मत करिए। तो हाफ टाइम में 2 मिनट और बाकी रह गए ये जानकारी प्राप्त हुई है रेफरी साहब की तरफ से। 2 मिनट हाफ टाइम में को ध्यान दें, ईमानदारी का परिचय देते हुए खेल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और कला का प्रदर्शन करें। ईमानदारी का सर्वप्रथम ईमानदारी का परिचय दें। फील्ड नंबर 2 पर कौन सी टीम नहीं आई बुलाया जाए? सारनाथ और चितनीपुर के बीच होना है कोर्ट नंबर 2 पे मुकाबला। कौन सी टीम है? सारनाथ चितनीपुर की टीम का आना बाकी है कोर्ट नंबर 2 को। तो यहाँ पे बहुत तेज तर्रार नरेंद्र फील्ड नंबर 2 पर चितनीपुर क्यों नहीं आ रहे भाई? उनके लिए कोई समय नहीं है, आपको आधे घंटे से बुलाया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? 1 मिनट के समय देकर बाहर कर दीजिए सर। चितनीपुर की टीम को बुलाया 1 मिनट के अंदर आप नहीं आते आपको निरस्त किया जाएगा। तत्काल उतरिए 1 मिनट के अंदर। पता नहीं क्या करते हैं आप लोग? आधे घंटे से बुलाया जाता है, आप लोग पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं। जी यहाँ पे एक नन्हा मुन्ना सा खिलाड़ी कबड्डी की यहाँ पे सुनाता हुआ लेकिन फिर एंट्री के मैदान पे थर्ड रे और अब ये 2 और जाए यार अपने रेड के साथ 2 और जाए कर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा क्या ये प्राप्त करेंगे देखना दिलचस्प होगा। ठीक है यहाँ पर और भाई की बात करें तो बनारस का भाई 3 वहीं पर यूपी योद्धा का भाई इस समय 12 का 2 पर बीच चलता हुआ ये मुकाबला 2 पर संघर्ष के मुकाबले में निर्णायक
चंदीपुर की टीम कोर्ट नंबर 2 पे अपनी सीट लाने की मेहरबानी करें। ट्रैक का ऑर्डर पिछला 2 पर 1 मिनट के अंदर चंदीपुर नहीं आ पाई। एटीएस बनाना होने पर 3 अवनी पर सारनाथ के बीच मुकाबला होना है, जिसमें चंदीपुर की टीम की उम्मीद है कि वो जल्दी ऊपर जाएगा और सुपर टैकल के साथ तैयार है 5 नंबर क्या है 3 डिफेंडर गया और अब एक रेडर और अच्छी कोशिश की है, क्या ये अकेले पाए गए नहीं और वापस यहाँ पर जाता हुआ ये खिलाड़ी। और अब 4 इस समय है एटीएस बनारस यूपी योद्धा का पाए कोई नंबर पर उनको आगे बढ़ दीजिए। कोई नंबर पर चंदीपुर हेलो रीड करो। तो यहाँ पर नहीं आई है चंदीपुर तक यहाँ पे तो वाकवा जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। हेलो भाई रीड करो। और अब 4 है बनारस यूपी योद्धा का पॉइंट इस समय है 13। अगले रेड के साथ ये बहुत ही मशहूर और पॉपुलर खिलाड़ी अपने टीम की तरफ से रेड करता हुआ और ये छलांग लगाया यहाँ पे और ये जबरदस्त छलांग से यहाँ पर किया, अंक हालांकि नहीं। और अब यहाँ पर कोशिश हुई है और रेफरी का इशारा गया है अगली टीम का ऐलान कर दिया जाए। ग्राउंड नंबर 2 पे अगली टीम का ऐलान कर दिया जाए। और 4 ग्राउंड नंबर 2 पे होने वाले मुकाबले के बारे में चाहूंगा आप इसके अनाउंसमेंट करते हुए वहां अच्छी कोशिश यहाँ पर पकड़ने की इस खिलाड़ी की। और इसके साथ ही यूपी योद्धा मेरठ बनारस सारनाथ विजेता है फिर नंबर 2 पर सारनाथ विजेता नोट कर लीजिए। और अब ये खिलाड़ी अगले के साथ खिलाड़ी अपने टीम की तरफ से बीच में एक दौड़ और ये के साथ पकड़ने की कोशिश की, किनारे की कोशिश है। और पॉइंट की बात करें तो यूपी योद्धा के खाते में ये पॉइंट जुड़ेगा। इसके साथ ही यूपी योद्धा को मिली इस पॉइंट के साथ ही यूपी योद्धा अगली टीम का ऐलान कर दिया जाए। इसका पॉइंट 4 अगले टीम का ऐलान कर दिया जाए। खिलाड़ी जीत तरफ जाता हुआ अंक की तलाश में और वापिस आएगा अंक के बगैर। नाउ ही विल कम एम्प्टी हैंडेड विदाउट गेटिंग एनी पॉइंट फॉर द टीम। वापिस ये देखिए वापस आए अंक के बगैर ही। और अब ये दहाड़ता हुआ खिलाड़ी 11 नंबर का अगली टीम नंबर 2 पर अगली टीम बोला जाए। नंबर 2 पर समय नहीं है। नन्ना मुन्ना क्लब मानसिंहपुर और एसके स्पोर्टिंग क्लब चेतनीपुर बी संदीप वाली टीम आप अपना टीम लेके जाए। नंबर 2 पे तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों 5 इस समय है बनारस यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट इस समय है 19। और इसी बीच यहाँ पर एकजुट होकर सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त तरीके से कल को मजबूत किया है और पॉइंट आया एपीएस आनंद उठा रहे इस कबड्डी टूर्नामेंट का। नन्ना क्लब मानसिंहपुर और इसके बाद में एसके स्पोर्टिंग क्लब चेतनीपुर बी फिर नंबर 2 पे तुरंत पहुंचे। तो ये उदय पटेल दोस्त आज कुछ करना होगा। उदय यहाँ पे कुछ कर दिखाइए वरना काम नहीं बनने वाला आपकी। उदय यहाँ पॉइंट स्कोर पहुंचा मैं देख रहा हूँ कि 19 और 7 धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इस मुकाबले में अपने आप को मजबूत कर रही है। 11 नंबर हिमाचल मौका है यहाँ पे हिमाचल के पास, लेकिन यहाँ अगर पकड़ लिया तो एक पॉइंट हासिल हो जाएंगे। अगर एक बार ऑल आउट हो गई यूपी योद्धा तो फिर वहां से काम हो जाएगा यूपी योद्धा का। अभी समय दोस्त बचा हुआ है, चलिए यहाँ से कुछ बड़ा करिए। उदय पटेल इस मरतबा फिर से मैं देख रहा हूँ कि रेड के मैदान पर उदय पटेल एपीएस कबड्डी एकेडमी यहाँ पर तैयार ये खिलाड़ी टीम की तरफ से संघर्ष करता हुआ मैदान पूरे उम्मीद के साथ ठीक किनारे की तरफ जाकर अंक लेने की कोशिश की। और क्या ये अंक ले पाएंगे देखना होगा, ये दिलचस्प होगा मैदान पे। बहुत ही अच्छा कोशिश यहाँ पर खिलाड़ी के द्वारा ठीक है वंडरफुल परफॉर्मेंस और अंक लेकर वापिस अपनी जगह पे। अब एपीएस बनारस का पॉइंट जब पहुंचे इसके साथ ही आप देखिए वाइड बोर्ड पे दर्शकों की संख्या 9 यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट इस समय है 19। और तैयार आप देख सकते हैं मजबूत अंदाज में क्या याद तो करेगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बीच क्या
है ये बारदाई का पॉइंट बनारस का पॉइंट जहाँ पहुंचा 10 और वहीं पर यूपी योद्धा का पॉइंट इस समय 19 10 और 19 लठिया और मातेश्वरी गलत 52 बीघा तैयार अभी है रेड के साथ अपने के सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए 11 नंबर का ये खिलाड़ी एक हफ्ता करता नौजवान जो के लिए लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहा है कि अपने रेड कॉर्नर पे गया ये खिलाड़ी करेगा बातों की फिलहाल संघर्ष जारी है यहाँ पे और ये अंक जरूर मिलेगा 5 मिनट का समय बचा हुआ है जिसने मुकाबले का मंत्र बदल दिया और जानकारी प्राप्त हुई कुछ देर के लिए जरा सा चुप हो जाए 5 मिनट का टाइम यहाँ पर बाकी रह गया है इस मुकाबले में अगले मिनट के साथ तैयार ये खिलाड़ी अंक लेने की स्थिति में क्या अंक प्राप्त कर पाएगा देखना बहुत ही दिलचस्प होगा इस मुकाबले में ठीक अपने दाएं ओर गया और अब बीच में किया है लेकिन अभी भी अंक लेने में दूरी है असमर्थ है और वापस जाएंगे आगे के बगैर ही और अब अगर पॉइंट की बात करें तो आप देखिए एक बनारस का पॉइंट इस समय है 13 वही यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट आप देख सकते हैं 20 का हुआ है अब तैयार यहाँ रेडर में रेफरी साहब से चाहूंगा कि ध्यान दें अपने काम में बड़ा अच्छा होगा अब तैयार ये रेडर फिर तैयार अपने दाईं तरफ अच्छी कोशिश यहाँ प्राप्त करने की लेकिन संघर्ष लगातार जारी है दोनों ही और यहाँ पर घेराव करने की कोशिश लेकिन रेड करने वाले खिलाड़ी ने अपना बचाव किया उस घेराव के सामने और अब वापस आएंगे उस सीमा पर उस बात करने वो तो 13 इस समय है बनारस और 20 पॉइंट इस समय है 4 मिनट का समय बचा है 4 मिनट so 4 minute time left in this contention in this contest अब तैयार ये खिलाड़ी ठीक अपने दाईं तरफ जाकर के अंक लेने की कोशिश कर रहा है बीच में गया और अब किनारे भी लगातार संघर्ष का दौर जारी है क्या ये प्राप्त कर पाएगा देखना दिलचस्प होगा मैदान में ठीक बीच में और एक लंबे संघर्ष के बाद वापिस जाना पड़ेगा अंक के बगैर भी बनारस का पॉइंट है 13 वहीं पर यूपी योद्धा का पॉइंट इस समय है 20 अब तैयार बोर्ड नंबर 2 दोनों ही टीमें तत्काल मैदान पर आने की महान कृपा करें अब तैयार 5 नंबर का ये खिलाड़ी कदम न उठाया संभाला आपको इस रेड के साथ बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ रेडर के द्वारा इस मैदान में फिर बीच में और अब सबकी जगह चाहता हुआ रेड करने वाला खिलाड़ी जुआ जाएगी चलिए तो यहाँ पे अपने टीम के घर और इसके साथ ही बनारस का पॉइंट बताएंगे यहाँ पर 14 पॉइंट 14 और 20 मिनट का समय और बाकी है तो डू और डाई लगातार अगले मिनट के साथ तैयार ये ठीक दाएं तरफ अरे मैच फिर नंबर 2 को भी चालू कराया जाए टीमें आ चुकी हैं कोर्ट नंबर 2 मैं जाऊंगा हमारे साथी कमेंटेटर देखने कोर्ट नंबर 2 जो मुकाबला होने जा रहा है 2 मिनट का समय बचा भैया 2 मिनट का समय और बचा हुआ 2 मिनट का टाइम और बाकी रह गया है 2 मिनट का टाइम और बाकी रह गया स्पोर्ट नंबर 1 पे अब तैयार ये बहुत ही एनर्जेटिक खिलाड़ी है बहुत ही एक्टिव खिलाड़ी है अब टीम की तरफ से आप देखिए अच्छा फैसला लेगा और इन 3 पॉइंट के साथ अगर बात करें तो बनारस का पॉइंट जहाँ पहुंचा है 17 वहीं पर यूपी योद्धा मेरठ का पॉइंट इस समय 21 यानी अब भी आप देखिए तो लगभग यहाँ 17 और 21 है इस समय आप देख सकते अगर यहाँ पे पकड़ लिया तो बड़ा उलट फेर हो जाएगा योद्धा के बीच क्या ये पकड़े जाएंगे या फिर पॉइंट लेकर जाएंगे ये कोश है फिलहाल ये हट्टा कट्टा नौजवान रेड करने के लिए पहुंचा अपनी टीम के और सम्मान के लिए और अंक करने के उद्देश्य से 11 नंबर का ये खिलाड़ी हालांकि काफी समय रहने के बाद नहीं बिताया काफी समय गुजारा और अब वापस चल पड़े और ये देखिए आपको टाइम आउट ऐसे मौके पे लिया गया
जब टीमें तत्काल मैदान पर आ जाए ताकि अविलंब मुकाबला प्रारंभ हो सके। 4 डिफेंडरों के बीच उदय पटेल एपीएस कबड्डी एकेडमी की जान। दोनों ही टीमें तत्काल पहुंच जाए ताकि मुकाबला हो सके। कोर्ट नंबर 2 दोनों ही टीमें पहुंच जाए ताकि मुकाबला अविलंब प्रारंभ हो सके। और अब यहाँ पर लगातार पैर भांजता हुआ ये खिलाड़ी ठीक दूर की तरफ गया, संघर्ष जारी करता हुआ मैदान पे जबरदस्त प्रदर्शन इस खिलाड़ी पर वही यूपीओ का मेरा चपाई समय है। और अब वही खिलाड़ी जिसने समय बिताकर वापस खेमे में करता हुआ खिलाड़ी देखा जा सकता है मैदान पे। एक शानदार मुकाबले में दोनों ही टीमें आमने सामने हैं मैदान में। बड़ा मुकाबला जारी है दोनों टीमों के बीच। रेड करता हुआ ये खिलाड़ी क्या ये अंक प्राप्त कर पाएगा वापिस? और यहाँ पे और अब वही नौजवान पसीना से नहाया हुआ करने के मकसद से मैदान में कामयाब हुआ है। ये तो क्या और इस कामयाबी की बात करें, इस बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर है एपीएस बनारस 19 और यूपीओ का पॉइंट इस समय है 21 पॉइंट इस समय। ये खिलाड़ी आप टोटली अवस्था में होने के बावजूद भी इसके साहस, इसके जज्बे को सलाम। रेड करने के लिए पहुंचा ये खिलाड़ी लंबे कद एक खिलाड़ी से संघर्ष करता और ये अच्छी कोशिश इस खिलाड़ी को प्राप्त करने के मकसद से लगातार जारी है। यहाँ पर काफी जरूर अब इसके साथ ही इस मुकाबले